वेलकम टू माय चैनल अध्ययन तालीम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में लेव वाइगोत्स्की के ऊपर लाई हूँ। वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, उस पर ये वीडियो है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने स्ट्रेटजी के बारे में बताया है, उसमें मैंने बताया है कि वाइगोत्स्की की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी टेट को निकालने के लिए वाइगोत्स्की की थ्योरी को पढ़ना ज़रूरी है। मैं इस वीडियो में वाइगोत्स्की की थ्योरी की कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लेकर के आई हूँ, जिन्हें पढ़ करके आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है इसकी पूरी थ्योरी को अच्छे से पढ़ने का, तो आप इतना भी पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी रहेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेव वाइगोत्स्की की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी थ्योरी में, सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी में, तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट और टीचर है। दूसरा, ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। तीसरा ये कि ये सोशल इंट्रैक्शन की बात करते हैं कि हमारे किसी बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को इन्फ्लुएंस करता है या संदाज। वाइगोत्स्की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी asserts that a child's cognitive development and learning can be guided and mediated by their social interaction। कि जो ये बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है और उसका जो सीखने की क्षमता है, उसको असरअंदाज या कह सकते हैं गाइड करती है सोशल इंट्रैक्शन, यानी कि सामाजिक अंतक्रिया। इनकी थ्योरी जो है वो फोकस करती है सोशल कल्चर के जितने भी एक्सपेक्ट्स हैं उस पर। यानी कि वाइगोत्स्की सीधा बोलते हैं कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास तभी हो सकता है जब वो समाज से वो सीखता है, समाज से वो जुड़ता है। तो इनकी थ्योरी में इनकी तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला है सोशल इंट्रैक्शन, जैसे मैंने अभी बोला, अंतक्रिया, यानी कि वो सीधा बोलते हैं कि बच्चे का विकास समाज में रहकर होता है, समाज से होता है। तो जैसे वो समाजी अंतक्रिया में 5 चीज़ें ज़रूर आती हैं, जैसे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, कोऑपरेटिव लर्निंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, पेयर ट्यूटोरिंग या असिस्टिव लर्निंग। अगर हम ये जानना चाहें कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट में कोई किसी भी जो है ना किन्हीं बच्चों को लेकर के या मल्टीपल बच्चों को लेकर के हम जब कोई प्रोजेक्ट उन्हें देते करने के लिए, तो उसमें उनका जो सहयोग होता है वो सीखते हैं। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं। जो ट्रेजर हंट वाली जो गेम आता है, उसमें कहते हैं ना कि ढूंढना है, तो उसमें कुछ ग्रुप जो होते हैं बच्चों के, फिर वो उसको ढूंढने में लग जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, वहाँ पे एक दूसरे का सहयोग करते हैं क्लूज़ को ढूंढने में, क्लूज़ को पता लगाने में कि ये क्या है। ठीक है, ऐसी रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब हुआ कि जहाँ टीचर जो है वो क्वेश्चन करता है एक बच्चे से, अगर वो जवाब नहीं दे पाता है तो फिर वही क्वेश्चन दूसरे बच्चे से करता है, अगर वो भी जवाब नहीं दे पाता है तो उसका जवाब फिर टीचर देता है। पीयर ट्यूटोरिंग का मतलब क्या हुआ कि जहाँ आपके एक ही एज के बच्चे आपस में बैठ कर एक दूसरे से सीखते हैं। असिस्टिव लर्निंग का मतलब जहाँ बच्चा अपने बड़े से सीखता है। अच्छा, इसका जो दूसरा है, जब मैंने भी बोला आपसे कि जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, जो दूसरी बहुत ज़रूरी है उनकी थ्योरी में, वो है कल्चर की उन्होंने बहुत बात की है। कल्चर जो होता है कि जो संस्कृति है उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है बच्चे की विकास पर। लैंग्वेज उनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला है कि लैंग्वेज एक टूल है, ठीक है, जिससे वो उसका विकास होता है। यानी कि बच्चा पहले भाषा लाएगा, फिर थॉट लाएगा, जबकि पियाजे इसका अपोजिट बोलते हैं कि पहले थॉट आएगा फिर भाषा आएगी। अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो हम इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि लैंग्वेज, सोशल इंट्रैक्शन और कल्चर आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये आपस में कनेक्ट है। इसी वजह का कोई बच्चा सोशल इंट्रैक्शन में है, यानी कि अगर वो समाज में रह करके अपना इनपुट देता है तो उसके अंदर मेच्योरिटी ज़्यादा होगी। वो जो है ना समाज में, यानी कि वो अपने बड़ों के साथ बैठता है, उठता है, अपने दोस्तों में बैठता है, आस पड़ोस में बैठ रहा उठ रहा है, तो उसको पता है कि किस तरह से बात करनी है, किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है। वहीं अगर एक बच्चा है जो अपने एक कमरे में बैठा रहता है, वो ज़्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं है, तो उससे क्या होगा कि वो उतना इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा जितना वो बच्चा इंटरेक्ट कर पाएगा जितना जो समाज में उठता बैठता है या अपने दोस्तों से बातचीत उसकी अच्छी होती रहती है। भाषा भी इन सब से जुड़ी हुई है, क्योंकि वो अपने विचारों को व्यक्त भाषा के द्वारा ही करेगा। वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है, इसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है, इसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है जेपीटी, जैसे हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। दूसरा है एमकेओ, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। और तीसरा है स्काफोल्डिंग। ये 3 टर्म को आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि होता क्या है। जैसे हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो जेपीटी, जैसे एक बच्चा है, वो कोई कार्य खुद से यहाँ तक कर सकता है, पर उसकी जो एबिलिटी है वो यहाँ तक की है। यानी कि ये काम तो वो खुद कर रहा है, लेकिन वो इस काम को और अच्छे से यहाँ तक कर सकता है किसी की मदद से, किसी की सहायता से वो यहाँ तक काम कर सकता है। ठीक है, इसको हम और तस्वीर के द्वारा समझ सकते हैं।
जैसे कि अब आप देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे जो तस्वीर आ रही है इस पर देख रहे होंगे कि ये जो डार्क ब्लू कलर का है कि बच्चा इसको खुद कर सकता है, कैन डू इंडिपेंडेंटली, खुद से कर सकता है। लेकिन उसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो है उसके ऊपर जो डार्क ब्लू से थोड़ा सा और ब्राइट है, वहाँ तक कर सकता है। ठीक है, जैसे कि वो यहाँ से यहाँ तक वो कर सकता है, लेकिन वो किसी की मदद से कर सकता है। कैन डू इफ़ गाइडेड, अगर कोई उसे गाइड करेगा, उसकी मदद करेगा, उसकी सहायता करेगा तो यहाँ तक कर सकता है। ठीक है, और ये वो चीज़ है जो किसी की मदद से भी उसे क्या करवाई जाए तब भी नहीं कर सकता। तो ये जो वो कर सकता है इसको ही हम जेपीडी बोलते हैं। जो किसी की मदद के द्वारा वो यहाँ तक कर सकते हैं उसे ही हम जेपीडी बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आई एम श्योर आपको इतना समझ में आ गया है। अब आगे बात करते हैं हम स्कार्फ फोल्डिंग की, या इसका और एग्जांपल्स हम अच्छे से देख लेते हैं कि स्कार्फ फोल्डिंग और MKO है क्या। तो उसको समझने के लिए पहले आपको ये तस्वीर जो है, जो चीज़ें हैं उनको ग्रैब करना सीख गया। ठीक है, तो अब मदर चाहती है कि वो जो है ना कपड़ा हटाना भी सीख ले। तो उन्होंने क्या करा कि मदर ने कुछ जो टॉयज़ था वो उसका छुपा दिया है। एक दो बाउल लिए, उसके अंदर उसमें से एक बाउल में उसका टॉयज़ छुपा दिया। तो अब उसको छुपाने के बाद उस पर कपड़े रख दिया, तो बच्चा जो है वो उसके सामने रखा तो उसने देख लिया, अच्छा, तो उसने कपड़ा हटा करके और उस टॉय को निकाल लिया। तो बच्चे में क्षमता थी कि वो टॉय ढूंढ सकता है, लेकिन उसने अपनी मदर की मदद ली तब जाके उसने वो सीखा। ठीक है, उसके पास सिर्फ अभी क्या था कि वो उसकी जो वो खुद कर सकता था वो था सिर्फ टॉय को पकड़ना। ठीक है, सिर्फ अभी वो ये कर सकता था, लेकिन ढूंढना उसने किससे सीखा, अपनी मदर से सीख लिया। तो ये एक जेबीटी की जो है ना अच्छी जेपीटी का अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा अगर हम देखें तो ये देख सकते हैं कि जब हम छोटे थे, आप सबको पता होगा, जब आप लोग भी थे, आप लोगों को पहले लिखना नहीं आता होगा, तो ये मम्मी हो या आपकी टीचर हो वो आपका हाथ पकड़ के आपको लिखना सिखाती हैं। तो आप पेंसिल पकड़ना तो जानते हैं लेकिन लिखना नहीं जानते, लेकिन आपके अंदर क्षमता है कि आप लिख सकते हैं। तो ये जो लिखना जो आपने सीखा वो आपने किसी के द्वारा सीखा, किसी की मदद लेके सीखा। तो यहाँ पर जो आप कर सकते हैं, आपकी पेंसिल पकड़ना ये आप खुद कर सकते हैं, लेकिन आपने लिखना जो सीखा है वो आपने अपनी मदर या अपनी टीचर की मदद से या बड़ी बहन की सहायता से सीखा है। तो ये जो बड़ी बहन है ये आपकी MK हो गई, MKO हो गई, यानी कि आपकी मोर नॉलेजेबल अदर हो गई। और वो मचान भी है, एक तरीके से ब्रिज बन गई, ताकि वो आपको पकड़ने से लेकर के, यानी कि जो आपने पेंसिल पकड़ना आता था वहाँ से लेकर के सीखने तक का एक ब्रिज बन गई वो आपका। अब हम जानेंगे कि वाइगोट्स्की की थ्योरी जो है ना वो किस तरह से पियाजे की थ्योरी से अलग है। तो इसमें पहले हम कुछ पॉइंट्स हैं वाइगोट्स्की की थ्योरी के, वो हम नीचे देखेंगे। पहला है सोशल फैक्टर्स, कि वाइगोट्स्की जो है वो अपनी थ्योरी में सोशल फैक्टर्स की बात करते हैं, कि यानी कि वो कहते हैं कि बच्चे का विकास समाज में रहकर होगा। दूसरा कहते हैं रोल ऑफ लैंग्वेज, यानी कि वो लैंग्वेज को एक टूल की तरह मानते हैं, कि लैंग्वेज यानी कि पहले भाषा आएगी तब जाके आपके दिमाग में या जब जाके विचार आएगा। दूसरा है कि अडल्ट आर एन इम्पॉर्टेंट रोल, जो यहाँ पे अडल्ट हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे के विकास में। वो वर्बल इंस्ट्रक्शन को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, वो मानते हैं कि वर्बल इंस्ट्रक्शन के द्वारा ही बच्चा विकास करता है। दूसरा वो कहता है लर्निंग प्रोसीड डेवलपमेंट, उनका मानना है कि जो है बच्चे के विकास के लिए लर्निंग पहले आती है फिर विकास होता है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने कुछ अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट किया है, हम उस टेबल को भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि पहले क्या है वाइगोट्स्की की थ्योरी, दूसरा है पियाजे की थ्योरी। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे वाइगोट्स्की की थ्योरी में वाइगोट्स्की बात करते हैं सोशल फैक्टर की, कि बच्चे के विकास के लिए सोशल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है या एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वहीं पर पियाजे बच्चे के विकास के लिए इन्वायरमेंट को इम्पॉर्टेंट देते हैं। दूसरा है थॉट कम्स आफ्टर लैंग्वेज, थॉट कम आफ्टर लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पे वाइगोट्स्की बोलते हैं कि पहले लैंग्वेज आती है, यानी कि पहले भाषा आती है फिर विचार आता है। वहीं पियाजे बोलते हैं कि पहले थॉट आता है फिर लैंग्वेज आती है, कि पहले आपका थॉट आएगा, पहले विचार आएगा फिर भाषा आएगी। और क्या बोलते हैं वाइगोट्स्की कि पहले आपकी लैंग्वेज आएगी यानी कि भाषा आएगी फिर आपका थॉट आएगा। ठीक है, ऐसी वाइगोट्स्की का कहना है कि बच्चे का विकास सोशल इंटरेक्शन बच्चे का विकास जो है वो सोशल इंटरेक्शन की मदद से ही हो सकता है, यानी कि बच्चा जो है समाज में इंतक्रिया करके अपना विकास करता है। वहीं पे पियाजे बोलते हैं कि जो बच्चा है वो एक्टिविटी के द्वारा इंडिविजुअल ही अपना विकास कर लेता है। वाइगोट्स्की जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं वर्बल इंस्ट्रक्शन को, कि वर्बली इंस्ट्रक्ट करके भी इंस्ट्रक्शन दे करके भी बच्चे का विकास हो सकता है, जबकि पियाजे ने वर्बल इंस्ट्रक्शन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी है। फिर लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट, जो वाइगोट्स्की हैं वो बोलते हैं कि
पहले लर्निंग आती है फिर विकास होता है। वहीं प्याजे बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट है यानी कि जो पहले विकास होता है फिर लर्निंग आती है। तो बाइगॉट्स की और प्याजे की थ्योरी में ये डिफरेंशिएट्स हैं जो मैंने आप करवा दिए हैं। अगर अभी आपको कुछ क्लियर नहीं हो या कुछ दिक्कत है कहीं पे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।